ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಏನೇ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हमारी NIOS स्कीम के तहत ओपन यूनिवर्सिटी के तहत अगर बच्चा 2 महीने पढ़ता है तो तीसरे महीने हम उसको एग्ज़ाम लिखा के स्ट्रेट अवे वी कैन प्रमोट हिम टू ग्रेड 2, यानी कि 10 साल का एजुकेशन बच्चा 6 साल में कवर कर सकता है. पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नौ मुंतखब MLA AC श्रीनिवास जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तभी इन्होंने कह दिया था कि गवर्नमेंट से जितने स्कीम्स आते हैं डेवलपमेंट के लिए वो तो करेंगे ही, जिसका आपने एक ये भी देखा था कि जब वहां पे सेशन था किस तरह से यहाँ के MLA AC श्रीनिवास ने सेशन में बताया था कि विधानसभा से 10 मिनट के रास्ते पर रहने के बावजूद भी कितना पीछे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. इसको आगे बढ़ाते हुए पिछले संडे के दिन इनके सरपरस्ती में एक मेडिकल कैंप भी हुआ था. एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर यहाँ के MLA काफी सारे बहुत सारे इसके बारे में सोच रहे हैं. आज हमारे साथ इंडिया के ही बेंगलुरु के रहने वाले US के एक NRI बिजनेसमैन अब्दुल रशीद साहब, जिनकी विमोचना फाउंडेशन जो इंडिया के 11 स्टेट्स में काम करके फ्री हेल्थ केयर फ्री एजुकेशन, आज यहां पर आए MLA के साथ मुलाकात की कि पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पिछड़ा तबका है इसको कैसे मेन स्ट्रीम पे लाने, इसके लिए यहाँ पे आइए इस बारे में MLA से हम बात पूछते हैं. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ NRI ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವಿಮೋಚನಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಏನೇ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತು MLA ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶು ಭೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. सर बताइए, आप यहाँ पर आए, AC श्रीनिवास MLA से आपकी मुलाकात की, क्या बातचीत थी, किस सिलसिले से आपके? AC श्रीनिवास MLA साहब ने एक मौका दिया कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जिसमें वो तलब कर रहे थे हमारे विमोचना के ज़रिए कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू देम. आज मीटिंग अच्छी रही. इन्होंने ये ब्रीफ किया है कि इनको चाहिए क्रिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो है हेल्थ केयर और दूसरा है इनका एजुकेशन का. इन दोनों मामलों में वी हैव अग्रीड इन प्रिंसिपल कि हम इनको विमोचना के ज़रिए हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे. ये हमारी एक्टिविटी हेल्थ केयर की पैन कर्नाटक है और एजुकेशन है पैन इंडिया में. वी हैव फेज्ड आउट इन फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़. जैसे एजुकेशन है, फर्स्ट फेज़ में अबाउट 11 स्टेट्स कवर कर रहे हैं हम, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन एक मेथड है. और दूसरा मेथड है जो एग्जिस्टिंग स्कूल जो डिटोरिएटेड कंडीशंस में है वो हम अडॉप्ट करेंगे और उसको अडॉप्ट करके उसको डिजिटलाइज बना के वी विल रन विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और द स्टाफ. हम किसी का जॉब छीनने नहीं आए हैं. वी आर आवर विजन इज़ ओनली वन. किसी भी हालत में, कैसे भी हालत में भला बच्चे रोड पे बैठ के पढ़े, हमारे सिस्टम से ही विल गेट एजुकेटेड ऑनलाइन. वेरी जैसे 70s 60s में जो हम फीस दिया करते थे वही फीस में आज बच्चा पढ़ सकता है. दूसरी चीज़ क्या है, बच्चों को जो हमारा जो पुराना सिस्टम है, आज हम हर बच्चे को 1 साल पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं. कंपलसरी रूल बना दिए हैं कि किसी भी हालत से बच्चा 1 साल पढ़ेगा तो ही सेकेंड ग्रेड जाएगा. हमारी NIOS स्कीम के तहत ओपन यूनिवर्सिटी के तहत अगर बच्चा 2 महीने पढ़ता है तो तीसरे महीने हम उसको एग्ज़ाम लिखा के स्ट्रेट अवे वी कैन प्रमोट हिम टू ग्रेड 2, यानी कि 10 साल का एजुकेशन बच्चा 6 साल में कवर कर सकता है. तो जो भी हमने अपने लोगों ने जो टाइम गंवाया है, जो रिसोर्सेस हमने खोए हैं, एक मौका है कि हम
6 साल एडवांस हो जाए, क्योंकि हमारे आगे का रास्ता इसके सिवा कोई नहीं है। हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वी आर अनयूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मस्जिदें ले लो या मंदिरें ले लो या चर्च ले लो, दीज आर हाई कास्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाएं? हमें लेना देना कुछ नहीं है, बैठ जैसे पढ़ रहे एज इट इज़ कंडीशन वहाँ पे पढ़ो, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा, बुक खरीदने के पैसे बच जाएंगे। सबसे चीपेस्ट एजुकेशन विद चैलेंज के साथ हम बोलते हैं। हमारे रेफरेंस, हमारे पास टेस्टिमोनियल बहुत सारे हैं जो आज IPS हैं, IAS हैं, बहुत सारे लोग जो पढ़ के निकले हैं। तो इंशाल्लाह हमारे से जुड़े, डेफिनेटली विल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, इसका आइंदा कब मुलाकात होगी, कब से इसका इम्प्लीमेंट, क्या कहा आप MLA से? MLA साहब ने फिर एक मीटिंग, अगली मीटिंग होगी जिसमें हम अपना स्केड्यूल बता देंगे कि मेडिकल फर्स्ट किक ऑफ हम कर रहे हैं 2 जगह से। एक तो हेल्थ कैम्प में हमारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने मांगा है, डेफिनेटली विल गिव दैट कंट्रीब्यूशन। और रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लिस्ट ऑफ पेशेंट को नोट करेंगे। उसके बाद अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो हम उनको विमोचना से इंश्योरेंस स्पॉन्सर करके, उस इंश्योरेंस से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल और हैं डॉक्टर नदीम, इनके सरबराही के अंदर we will definitely get it done the treatment for such kind of deserving patients. सर, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो आपसे किस तरह रब्ता करें? हमारे से रब्ता करने का विमोचना है। विमोचना के अंदर हेल्थ केयर के लिए है रिस्पॉन्सिबल, उनका नाम है स्मिता, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पैन कर्नाटका एजुकेशन का। और हैं हमारे तबस्सुम, शी इज़ हैंडलिंग हेल्थ केयर, उनके नंबर हम आपको नोटिफाई करवाएंगे। और दूसरा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है अमीना, शी इज़ हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफो। और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हैं सेलीम बोल के। सो ऑल दिस पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट। एंड हम हर वार्ड के अंदर हम 50-50 वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, जिसमें हम सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये उनको ट्रेनिंग देंगे क्या कि ये वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। हर वार्ड के अंदर हम 50 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। नगर के लोगों के लिए क्या प्लान करेंगे आप? पहले तो मैं AC श्रीनिवास साहब का, हमारे जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे से मिले, रब्ता करें। और हमारे विमोचना ट्रस्ट के CEO हमारे अजीज़ साहब, हमारे मेड्रिक के फाउंडर एंड चेयरमैन मोहम्मद फैसल, ये सभी एक टीम बन के हम पब्लिक को जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी परेशानी है, तो उनको सब भी हमें एक हल करने के वास्ते एजुकेशन और हेल्थ इंडस्ट्री में जो भी एक आज चैलेंज है, पैसे की दिक्कत के वास्ते ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ठीक से प्रॉपर एक चेकअप नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आदमी बहुत परेशान है। तो वार्ड बाय वार्ड एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम टारगेट करके ये चीज़ को हम आगे बढ़ा लेके जाने का सोच के एक टीम वर्क है। एक्चुअली दिस इज़ रियली हेल्पिंग आउट, whether it is politically, whether it is educationally, whether it is health industry, जो भी एक हेल्थ सेक्टर है, जो ये आवाम को खासकर हमारे स्लम में जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको सभी एक एजुकेशन दे को उनको हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज एक टीम वर्क है। इंशाल्लाह एक वार्ड हम चुने हैं तो पुलकेशी नगर से हमें एक खिदमत करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह उनको बच्चों से लेके बड़ों तक हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज एक क्या चीज़ है, ज़िंदगी का एक्चुअल क्या मकसद है, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ये हमारा एजेंडा है। ये एजेंडे में हमें दुआ करो, हमें सबको, हमारी टीम को इंशाल्लाह बढ़ोतरी के फैसले को सब कामयाबी करेंगे इंशाल्लाह। आज जो फ़िलहाल मीटिंग हुई AC श्रीनिवास साहब से, जाकिर साहब से, एक्स मेयर संपत साहब से, एजेंडा ऑब्जेक्टिव मीटिंग का यही है कि कितना जल्द से जल्द हो सके इसका हम आगाज़ करें। विमोचना से जो भी साहिबान हैं और मेड्रिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए इंशाअल्लाह इमीडिएटली अगले वीक से जो है और एक मीटिंग के बाद डेट और स्केड्यूल्स जैसे अब्दुल अजीज़ साहब ने कहा अनाउंस की जाएंगी। और ये जो सबसे
बड़ा गैप जो बन चुका है एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेके, इस गैप को हम लोग नज़दीकी से स्टडी करेंगे। जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं सोसाइटी में, जो पॉवर्टी की वजह से, जो पैसा ना होने की वजह से पीछे रह चुके हैं, उस तबके को हम लोग पूरी कोशिश से आगे लेके आएंगे और उनको फ्री एजुकेशन और जितना मुनासिब हो सके हेल्थ केयर एट अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, ये तुरंत फौरी तौर पे, क्योंकि हमारा एजेंडा है पैन इंडिया, हम लोग रुक नहीं सकते। हमारे वॉलंटियर्स तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, हमारे इदारे तैयार खड़े हैं और मौजूदा सरकार भी तैयार खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी डिले करने की कोई बात और वजह बन ही नहीं सकती। वी आर कमिंग सून आफ्टर नेक्स्ट वीक मीटिंग के बाद स्केड्यूल्स और एजेंडास इंशाल्लाह तैयार किए जाएंगे और रोल आउट हो जाएगा। दूसरी बात, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, 75% हेल्थ केयर के जितने भी इदारे हैं मेट्रो सिटीज में हैं। 75% जिस तबके को ज़रूरत है मेट्रो सिटीज के बाहर है। ये आम मुद्दे को, ये अहम मुद्दे को हम नज़दीकी से स्टडी करके उस 75% पॉपुलेशन जहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ तक भी हम पहुँचने के लिए पैन इंडिया पे इस प्रोग्राम को, ऑर्गेनाइजर्स को, इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को साथ लेके बहुत जल्द आइंदा स्केड्यूल के साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।